सूरज जरूरी है कि चांद? चांद जरूरी है। काय? काय चांद रात में उजियारो देत, वो सूरज का करत? सूरज भी उजियारो देत है, मन वो पगला दिन में उजियारो देत, दिन में उजियारे की क्या जरूरत। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं बुंदेलखंड के एक ऐसी शख्सियत से जो मल्टी फ्लेवर्ड हैं और उनके काम करने का अंदाज बिल्कुल निराला है। चलिए मिलते हैं सुरजीत भुसारी जी से। नमस्कार सुरजीत जी। सर नमस्कार। सुरजीत जी, जैसे हमने अपने दर्शकों को बताया कि आप मल्टी फ्लेवर्ड व्यक्ति हैं, तो हमारे दर्शकों को बताइए आप ऐसा क्या करते हैं जो हमें ये कहना पड़ा। नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, बस शुरू से मेरे अंदर एक हॉबी थी कि कुछ अलग करे। अलग मीन्स कि जो मैं जैसे बाहर देखता हूँ, लोगों को वॉच करता हूँ, तो वो कोशिश करता हूँ कि चलो उस तरीके से मिमिक्री करके या उस तरीके से जो है लोगों को पेश कर सकूँ। और इसमें क्या है, कहीं ना कहीं मेरे को आत्म शांति भी मिलती है, इंजॉय भी होता है, और बस जीवन का जीने का एक जिसको नज़रिया बोलते हो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जी, जीवन की बात आई तो जीविकोपार्जन के लिए पहले जीत भुसारी जी करते क्या है? देखिए, मेरी सीपरी बाजार सुभाष मार्केट में सूट की शॉप है और लेडीज सूट्स का काम है। और आज की तारीख में जो लेडीज आइटम्स हैं, जैसे लेटेस्ट आइटम है लेडीज, जिसमें लेडीज सूट्स होते हैं और नए नए प्रकार के आजकल जो क्रॉप टॉप हैं या गाउन है या जो लेटेस्ट वैरायटी है, सीजनेबल भी है। जैसे आज अभी सर्दी का मौसम चल रहा है तो स्वेटर्स की वैरायटी भी है, और गर्मी के टाइम में गर्मी के कपड़े हैं। तो उस तरीके से कोशिश करते हैं कि जो चलन में हो वो अच्छे से अच्छा, नए से नए तरीके से हमारे अपने कस्टमर्स को हम लोग पेश कर सकें, और जो भी कस्टमर आए वो संतुष्ट होके जाए, उसको अपने मन का पसंद का परिधान मिले। जी, कोशिश रहती है कि जो कस्टमर डिमांड करे तो वो जरूर अवेलेबल कराएं, ताकि वो अच्छे से खुश होकर हमारे पास से जाए और चार जगह बोले कि हाँ, उनकी वैरायटी अच्छी है और बेहतर मूल्य पे है। बेहतर मूल्य पे, बस वही कहना चाह रहा हूँ। उल्टा सीधा मीन्स ये नहीं है कि कुछ भी बढ़ा के बोल दिया, बाद में फिर दुनिया भर का लेस कर दिया, वो नहीं। उचित दाम में उचित चीज। जी जीत भाई, मैं आपका व्यवसाय तो आपने बताया, इसके अलावा आपके और भी बहुत सारे फ्लेवर हैं। जैसे आप मीम्स बनाते हैं और आप आवाज का जादू भी चलाते हैं, तो ये सब कैसे सीखा और क्यों आपके मन में आया कि इसका लोगों के साथ संचार होना चाहिए? बस पता नहीं, हॉबी है शुरू से, लोगों को वॉच करना, लोगों को वॉच करके और उस तरीके से मतलब एक मतलब अपना फ्लेवर डाल के उस तरीके से पेश करना। मेरा बेटा भी है, वो भी मेरा भरपूर साथ देता है। कोई भी हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं, छोटे वीडियोस बनाते हैं। जी, जी। तो बराबर जो है वो साथ देता है। सूरज जरूरी है कि चांद? चांद जरूरी है। काय? काय चांद रात में उजियारो देत, वो सूरज का करत? सूरज भी उजियारो देत है, मन वो पगला दिन में उजियारो देत, दिन में उजियारे की क्या जरूरत। और वो भी मेरे को देख देख के वो भी एंजॉय करता है और वो भी बराबर साथ देता है। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं वो? अभी 6th में है, जे एकेडमी में पढ़ते हैं। और बस वही है कि वो भी मेरे साथ एंजॉय करता है, दोनों में। आपके इस मीम्स में आपकी जीवन संगनी का भी योगदान रहता है? नहीं, उनके पास समय का अभाव है, हालांकि इंटरेस्ट उनको भी काफी है, लेकिन समय अभाव रहता है, तो हम और बेटे बस दोनों मिलके जो है एंजॉय करते हैं। अब आपका तीसरा पक्ष एक और है जो लोगों को बताना अति आवश्यक है। आप गाते बहुत अच्छा है। हाँ, गाने का शौक मेरे को है। और ये कब से पनपा आपको? नहीं, गाने का शौक तो मतलब काफी टाइम से मेरे को है, बट अभी थोड़ा सा 3-4 साल से, 5 साल से, तो बस मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो उस गाने का इस्तेमाल कभी आपने स्टेज परफॉर्मेंस या किसी खास प्लेटफॉर्म पे आपने किया? नहीं, खास प्लेटफॉर्म पे तो नहीं, बट हाँ, जहाँ भी जैसे हम क्लब से जुड़े हैं। और किस क्लब से जुड़े हैं आप? मैं लायंस क्लब झांसी वीरांगना से जुड़ा हूँ, जो कि एक सोशल वर्क वाला क्लब है और सोशल एक्टिविटीज करता रहता है। तो क्लब से जुड़े हैं और हम लोग काफ़ी मेंबर्स हैं, लगभग 50 से 55 फैमिलीज हम लोग की लायंस क्लब झांसी वीरांगना में है। और सोशल वर्क भी होता है और इसके अलावा एंजॉयमेंट वाले भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं। टूरिज्म में भी खूब घूमते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग जो है साल में एक प्रोग्राम जरूर हम लोग कोशिश करते हैं कि घूमने का बनाए, और बस इसी बहाने थोड़ा सा एक लाइफ से अपना जो डेली रूटीन लाइफ है
बिजी हैं हम लोग सब अपने शेड्यूल में, उससे समय निकाल के कोशिश करते हैं एंजॉय करें। हाँ, और क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। जी जी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो क्यों ना इस जिंदगी का भरपूर आनंद लिया जाए और जिया जाए। सुरजीत भाई, जैसा कि बहुत सारे लोगों को पता है, मुझे भी पता है कि आपकी आवाज़ का जादू हर रोज़ सुबह हमें सुनने को मिलता है फेसबुक के थ्रू। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को कोई अपनी मधुर धुन आप अपने गुनगुनाइए। जी, कोशिश करता हूँ। एक बेहद ही खूबसूरत गीत है और फिल्म का नाम है रामपुर का लक्ष्मण। तो वो कोशिश करूँगा आप सबके बीच गुनगुनाने की। जी गाने की तो नहीं बोलूँगा, गुनगुनाने की कोशिश करूँगा, आप सभी को पसंद आए। जी। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। कुछ लिखा? हाँ, क्या लिखा? हो गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम। हाय राम, हाय राम। बहुत शानदार। जीत भाई, मैं चाहूँगा कि चूँकि आप अच्छा गाते हैं तो लालच हो गई है कि एक गाना आप और गुनगुनाइए। चलिए, कोशिश करता हूँ। एक बेहद ही खूबसूरत गीत है जिसको गाया था शानुदा ने। दो दिल मिल रहे हैं, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सबको हो रही है, हाँ सबको हो रही है खबर, चुपके चुपके। हो दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। सुरजीत भाई, जैसा कि आपकी आवाज़ बहुत शानदार है और आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत शानदार है, तो कहीं आपने इसकी शिक्षा दीक्षा ली है क्या? जी हाँ, मैं करीबन 6-8 महीने समीर भालेराव जी हैं जो कि हाँ, शहर। झांसी के जी जी जाने माने संगीतकार। जी जी, मैं उनके पास भी गया हूँ जी और कोशिश की थी मैंने कि कुछ क्लासिकल संगीत उनसे सीखने की, लेकिन समय अभाव व्यवसाय के मतलब की वजह से मैं उसको ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन जितना उनसे सीखा है, और वो मैं उनका बहुत ऋणी हूँ कि उन्होंने मेरे को अपने पास जो है कुछ समय दिया और कुछ उन्होंने सिखाया। और बाकी जहाँ तक मैं गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन वगैरह भी करता था, ये भी उन्हीं की वजह से कर पाया। उन्होंने जो मेरे को शिक्षा दी, जो उन्होंने मेरे को हारमोनियम बजाना सिखाया और कुछ उन्होंने जो है मेरे को जैसे राग वगैरह भी सिखाई, तो उनका मैं ऋणी हूँ और कोशिश करता हूँ कि बस वही सब जो कुछ उनसे सीखा हूँ और अपने इसमें गायन में उनको उतार सकूँ और अच्छा गा सकूँ। जीत भाई, मैं ये भी पूछना यहाँ जरूरी हो जाता है कि आपकी टोटल शिक्षा दीक्षा कहाँ रही और किस कॉलेज से रही? देखिए, हाई स्कूल मैंने श्री गुरु नानक खालसा इंटर कॉलेज से किया है और उसके बाद जीआईसी से मैंने जो है फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर किया है। तत्पश्चात जो है बीबीसी से मैंने बीएससी किया है और एलएलबी भी किया है वैसे तो, लेकिन घूम फिर के वही बात आ जाती है कि शुरू से एक हम लोगों का जैसे व्यवसाय था, तो उसी के थ्रू बस मैं भी व्यवसाय में आ गया और बस। व्यवसाय आपको क्या ये मतलब पेरेंटल है आपका? जी हाँ, मेरे फादर की भी शॉप सीपरी बाज़ार में सुभाष मार्केट में भुसारी क्लॉथ हाउस के नाम से थी और बस पापा जी के साथ बैठता था मैं। फिर धीरे धीरे मैंने अपना व्यवसाय, अपना सूट की शॉप खोल ली। सुजीत भाई, आपके इसके अलावा और भी कुछ ऐसे शौक हैं होंगे जो हमें, हमारे दर्शकों को आप शेयर कीजिए नई साल के संदर्भ में। क्या ऐसा और है जो आप
अलौकिक करते हैं लेकिन लोगों को बताते नहीं है। नहीं नहीं, जो है सब सामने ही है। मिमिक्री करता हूँ, छोटे छोटे वीडियोस बनाता हूँ, उसके अलावा हाँ, गायन, फेसबुक पर बहुत सक्रिय रहते हैं। गायन करता हूँ। बाकी कोशिश मेरी रहती है कि सवेरे मेरी पोस्ट रहती हैं व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे डालता हूँ, फेसबुक पे डालता हूँ। जो ज़िंदगी में देखता हूँ, जो मेरे को लगता है कि हाँ ये सत्य होना चाहिए, वो फेसबुक पे ज़रूर डालता हूँ, व्हाट्सएप पे ज़रूर डालता हूँ। अपने जितने मेरे इष्ट मित्र हैं उनको ज़रूर शेयर करता हूँ। कोशिश करता हूँ जो मैं शेयर करूँ उसको मैं अपने जीवन में उतार सकूँ, और कोशिश करता हूँ उन पे मैं चल सकूँ। क्योंकि सिर्फ स्टेटस डालना या लोगों को अपना शेयर करना, सिर्फ यही मेरा मकसद नहीं है। कोशिश करता हूँ जो अच्छी चीज़ें हैं, हाँ, बदलाव की बयार चले। कोशिश रहती है कि अच्छी चीज़ों को भेज भी सकूं और लोगों को मैं सिखा सकूं कि भाई ये सही है, इसको अपनाइए, और अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करता हूं। जीत भाई, ये एक और महत्वपूर्ण सवाल मेरा कि 2023 शुरू हो गया है जी। और 2023 में आप व्यवसाय के लिए और नया क्या प्लान कर रहे हैं? क्योंकि दुनिया में लोग नए साल की शुरुआत पार्टी से, डायरी बदल के, कैलेंडर बदल के कर लेते हैं। मुझे मालूम है कि आप उस मूड के व्यक्ति नहीं हैं, निश्चित है कुछ प्लान किया होगा आपने। नहीं, कुछ प्लान नहीं है। जैसे जैसे ईश्वर दिखाएगा राह उस ओर चल पड़ेंगे। बाकी विशेष कुछ नया नहीं है, नया कुछ सोचा नहीं है। क्योंकि आपके व्यवसाय में हर आने वाला या आने वाली ग्राहक वो चाहती है कि आप कुछ नया देने वाले हैं, कुछ नया परोसने वाले, कुछ नए डिजाइन का लाने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि प्लान चल रहा है मेरा कि आगे कुछ जो है अपना नया क्रिएशन डालूं। कुछ हो सकता है अपना सेल्फ कुछ अपना बनवा के, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करके वो अपने कस्टमरों को एक नई थाली के रूप में परोस सकूं। बस वही बात है। आपने अभी उल्लेख किया कि आप मिमिक्री करते हैं, तो एक आप मिमिक्री का नमूना हमारे दर्शकों को दिखाइए जरा। अजीत साहब की आवाज़ है, मिथुन दा की आवाज़ है, अमिताभ बच्चन की आवाज़ है। मैं चाहूँगा तो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर लेता हूँ। जीत भाई, जहाँ मिमिक्री की बात आती है तो आप बहुत सारी आवाज़ें निकालते हैं। हम आपसे ये अपील करेंगे, हमारे दर्शकों की तरफ से अपील है कि अगर आप को नए वर्ष की शुभकामनाएं हमारे दर्शकों को देनी हो तो मिमिक्री के माध्यम से आप कैसे देंगे? देखिए, मैं अमीन सयानी जी, जो कि पुराने समय में बिनाका गीतमाला बहुत अच्छे से पेश करते थे और पूरा भारतवर्ष उनको बहुत अच्छे से सुनता था, और वो समय का इंतजार करता कि कब 8 बजे और बिनाका गीतमाला हो, बुधवार को। जी हाँ। तो कोशिश करता हूँ कि उनकी आवाज़ में हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने का। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आशा करता हूँ 2023 आप सभी के लिए मंगलमय हो। शुभ चिंतक, मैं आपका अमीन सयानी। क्या बात है। अब मैं चाहूँगा कि आप अजीत की आवाज़ में भी ये डायलॉग इस टाइप का बोले। देखो मोना, नव वर्ष चालू हो चुका है और आप सभी लोग नव वर्ष को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। कम ऑन मोना, डोंट बी सोना। इसके अलावा आप और किस किस की आवाज़ और निकाल पाते हैं? उसी क्रम में आप आगे बढ़िए। मिथुन दा अगर होते तो ऐसा ही नव वर्ष का संगीत, नव वर्ष किस तरीके से हमारे पब्लिक को बोलते या कैसे लोगों को बोलते, वो कोशिश करता हूँ आप सबके बीच लाने के लिए। क्या रे, नव वर्ष आ चुका है, आप सभी लोग नव वर्ष को अच्छी तरीके से मनाइए और कोशिश करिए सबका भला करने की, अच्छा करने की। क्या बात। तो ये उनका अपना अंदाज था। जीत भाई, जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया था कि आप लायंस क्लब में बड़े सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते रहे, ऐसी क्या उपलब्धियां वहां आपने हासिल की? देखिए, मैं सन 2004 से लायंस क्लब झांसी वीरांगना से जुड़ा हूँ और एक सक्रिय मतलब क्लब मेंबर के रूप में मेरा मतलब जो है उसमें योगदान रहता था। कोई भी एक्टिविटी हो उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। ये मेरे क्लब के सभी मेंबर्स अच्छे से जानते हैं और कोई भी नेक कार्य हो या कुछ भी इस टाइप की एक्टिविटी हो उसमें मेरे को प्रोजेक्ट इंचार्ज बनाते थे और उसको मैं पूरी तरह से निभाता भी था। और मेरा खुद व्यक्तिगत मानना है कि क्लब्स आज मतलब जैसा कि लोग सोचते हैं क्लब
तो क्लब का मतलब लोगों के दिमाग में सिर्फ ये होता है कि एंजॉय हाँ, बस या मौज लेट मस्ती। नाइट, हाँ लेट नाइट पार्टीज नहीं। हमारे यहाँ क्लब का जो उद्देश्य है वो एकदम डिफरेंट है। क्लब का मतलब है सोशल एक्टिविटीज, सब क्लब का मतलब है कि लोग सेवा भावना, जिसका कि लायंस क्लब जो है जाना जाता है पूरे, मतलब सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में जो है, हाँ पूरे विश्व में जो है लायंस क्लब का जो नाम है वो इस सेवा भाव के नाम से विशेष है। तो सन 2004 से मैं इस क्लब से जुड़ा हूँ, लायंस क्लब झांसी वीरांगना से, और समय समय पे हम लोग एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जिसके अंदर जैसे ब्लड डोनेशन कैंप है या कहीं सहायता करनी है किसी की, निस्वार्थ लोग हैं, कपड़े से पैसे से आपदाओं को मेंटेन करते हैं। हाँ, तो हम कोरोना काल में भी बहुत काम किया जी, होगा जी। आपने। और सन 2020-21 में मैं इस क्लब का प्रेसिडेंट भी बना था। तो इस वर्ष के दौरान जो है मैंने जैसे ब्लड डोनेशन कैंप भी किया, तो वहाँ सीपरी जो हमारा गुरुद्वारा है उसमें मैंने क्लब के थ्रू एक ब्लड कैंप भी लगवाया था। वहाँ कम से कम 20 से 25 डोनर जो है, मैंने स्वयं भी ब्लड दिया था और लोगों ने भी ब्लड डोनेशन किया था। तो ये मैसेज प्रॉपर जाता है कि हाँ भाई सिर्फ हम लोग मौज मस्ती नहीं करते हैं और निस्वार्थ जनसेवा भाव है, कहीं किसी की मदद है तो वो लोग हम लोग करते हैं। और इस तरीके से एक लहर की देवी जो कि आपने नाम सुना है, माता का मंदिर है, वहाँ हम लोगों की क्लब के थ्रू एक, उस समय मैं प्रेसिडेंट था, और एक हम लोगों ने प्याऊ बनवाई है। अच्छा, हाँ, वाटर कूलर प्याऊ सार्वजनिक बनवाई है। और हमारे पंडित जी का जो कि लहर की देवी वाले महंत जी हैं, उनका भी योगदान बहुत रहा है इसमें। उन्होंने बिल्कुल एकदम बोला था किसी भी चीज़ की आपको अगर दिक्कत हो तो मैं आगे होके उसको आपकी मदद करूंगा। तो उनके सहयोग से, हमारे लायंस क्लब झांसी वीरांगना के सहयोग से एक वाटर कूलर प्याऊ लगाई है जो कि आज भी जीवित है, मतलब मेंटेन है, और बराबर जो है निकलता हुआ राही जो है उसको ठंडा पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। और एक शेड भी उसी में हम लोगों ने बनाए हुए हैं जिसमें लाइट्स वगैरह भी लगी हुई हैं जो कि रात के टाइम जलती हैं, और पानी तो उसमें रेगुलर रहता ही है जी। और इसके अलावा आप मान के चलिए कि हम लोग जो है समय समय पे अलग अलग जगहों पे जाके कैंप लगाते हैं, और जैसे कपड़े हैं, हाँ, जरूरतमंदों की पूर्ति करते हैं। जी। उसके बाद फूड डिस्ट्रीब्यूशंस हम लोग खूब करते हैं जगह जगह पे। अभी हम लोगों ने इस वर्ष जो है एक फूडिंग जो गाड़ी है वो हम लोगों के क्लब के प्रेसिडेंट साहब ने सौजन्य से डोनेट की गई है लायंस क्लब को। कोई भी लायंस क्लब जो झांसी में मौजूद है वो आके उस गाड़ी में अपना सामान रख के फूड जो है कहीं भी ले जाके वितरित कर सकता है गरीबों को। और हमारे झांसी क्लब वीरांगना, लायंस क्लब वीरांगना जो है उसमें करीबन अभी 5 महीने 6 महीने के अंदर काफ़ी, मतलब हम लोगों ने फूड डिस्ट्रीब्यूशंस किया है, और अलग अलग एरिया में, ज़रूरी नहीं है कि एक ही एरिया में, अलग अलग एरिया में गाड़ी में ले जाके। तो इस तरीके से कोशिश रहती है कि हम लोग निस्वार्थ सेवा करें, और मेरा खुद का व्यक्तिगत इसके अंदर जो है काफ़ी सहयोग भी रहता है, हाँ, फिजिकली भी और पैसे से भी। तो हाँ, जो बन पड़ता है आप अपने निष्ठा भाव से करते हैं। जी। जीत भाई, चूंकि आप व्यवसायी हैं और आमतौर पे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग या आम दर्शक भी, महंगाई का रोना इन दिनों बहुत रोता है, तो महंगाई अगर है तो आप महंगाई को अपने तरीके से किस तरह कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई तो जो है सो ठीक बात है, लेकिन मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ और जो मैंने देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो मैं आप सब दर्शकों को एक उस माध्यम कुछ पंक्तियाँ मतलब एक सुनाना चाहूँगा, तो उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सचमुच क्या महंगाई बढ़ी है। तो ज़रा सुन के आप बताइए कि क्या सचमुच महंगाई बढ़ी है क्या। दोस्तों, लोग बोलते हैं दुनिया बदल गई है, ये बदल गया है, वो बदल गया है, बात वो नहीं जिसके चर्चे उड़ रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए हैं। पहले नानी के घर मनती थी छुट्टियां, आम अमरूद खाकर मनती थी छुट्टियां, अब गोवा मनाली के ट्रिप लग रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए हैं। सरे राह यूं नहीं मिलते थे लोग, सरे राह यूं नहीं मिलते थे लोग, अब गोवा मनाली के ट्रिप लग रहे हैं। महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए हैं। सरे राह यूं नहीं मिलते थे लोग, मीलों मील पैदल चलते थे लोग। आज दो कदम जाने को
कैब बुक कर रहे हैं, महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए हैं। घर में बने खाने पर स्वाद लेकर इतराते थे हम, घर में बने खाने का स्वाद लेकर इतराते थे हम, नमक संग रोटी भी खुशी खुशी से खा लेते थे हम। अब तो हर वीकेंड सब होटल में दिख रहे हैं, महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए हैं। 2 जोड़ी कपड़ों में पूरा साल निकलता था, बस दिवाली के दिन नया जोड़ा सिलता था। अब तो शौक फैशन के लिए सब शॉपिंग कर रहे हैं, महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए हैं। एक टीवी से पूरा मोहल्ला चलता था, एक टीवी से पूरा मोहल्ला चलता था, एक दूरदर्शन से पूरा घर बहलता था। अब तो नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम के जाल में सब फंस गए हैं, महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए हैं। 35 पैसे के खत का इंतजार रहता था, 35 पैसे के खत का इंतजार रहता था, और खत के अंदर सबके लिए एक त्योहार रहता था। अब तो बस सबके हाथों में मोबाइल दिख रहे हैं, महंगाई नहीं साहब, खर्चे बढ़ गए हैं। जीत भाई, बंजारा बीट्स के बारे में आप जानते हैं, ये एक अलग टाइप का एक प्लेटफॉर्म है जो लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई अपनी तरफ से छोटा सा संदेश दीजिए। देखिए, हमारे ज्योति प्रकाश खरे जी, जो कि ये बंजारा बीट्स के अंदर छोटी छोटी जो वीडियो क्लिप्स डालते हैं मत बना के, और लोगों के इंटरव्यूज़ लेते हैं, जगह जगह जाके लोगों की आत्मकथा लेते हैं, जो भी टैलेंट है झांसी का वो उजागर करते हैं, और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैं सभी झांसी वासियों से अपील करूंगा कि अगर आपके अंदर कुछ भी हुनर है, आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, तो इस बंजारा बीट्स के माध्यम से ज़रूर पेश कीजिए, ताकि लोगों को मालूम हो आपके अंदर कितना टैलेंट है। और सबसे बड़ी बात एक और भी है, और अपना जो वीडियो आप बनाएंगे उसके अंदर आपको खुद को एक अच्छा लगेगा कि मेरे अंदर जो प्रतिभा है वो सबके सामने आई है। तो बस वही है, क्यों ना अपने टैलेंट का बंजारा बीट्स के माध्यम से पूरा मतलब अपना हुनर इनके सामने पेश कीजिए। तो ये थे सुरजीत भसारी जी, जो अपने बहुत सारे काम का ब्यौरा बंजारा बीट के साथ शेयर कर रहे थे। बंजारा बीट से बात करने के लिए सुरजीत भाई बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।